अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। मैं आपके लिए लाई हूँ हमारे रिवायती खाने नई जिद्दत और आसानी के साथ, क्योंकि हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एले बेले की रेसिपी। नाम सुनकर आप हैरान होंगे कि ये क्या है। तो ये बेसन का बहुत मज़ेदार सा सालन है। ये बहुत टेस्टी और बहुत यमी होता है और बहुत ही चटपटा सा स्वाद होता है इसका। तो आप इसे ज़रूर बनाइए। तो व्यूअर्स, चलते हैं जल्दी से अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ मैंने हाफ़ चम्मच जो है वो नमक का लिया है, हाफ़ चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने हल्दी का लिया है, हाफ़ चम्मच जो है वो ज़ीरा है और एक चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं, मीठा सोडा है। 200 ग्राम बेसन है, इसे मैंने एक बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखिए, ये बहुत मज़े के बनते हैं और ये समझ लीजिए कि आज मैं अपने भाई की याद में ये बना रही हूँ। मेरा भाई बहुत ही प्यारा, मेरा भाई जो मुझसे बहुत दूर है इस वक्त, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। तो वो जब भी मुझसे फ़रमाइश करता था वो यही कहता था कि या तो बेले बनाओ या खंडलियाँ बनाओ। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ किसी दिन खंडलियों की रेसिपी भी शेयर करूँगी। मैं ये समझती हूँ कि यादें जो भी हों, या तो यादों में दुआएं होनी चाहिए, ना कि आहें। तो चले हैं, अब यहाँ पर ये मैंने सारे स्पाइसेस और ऑयल के साथ इसको, बेसन को मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है। बहुत अच्छे से आप इसे मिक्स कीजिए। सारे मसाले और ऑयल जितना एक जान हो जाएगा बेसन के साथ, कि हमारे बेले उतने ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से आप इस तरह से चेक कीजिएगा। ये इस तरीके से, ये इस तरह से अब ये हमारा ये बन चुका है। अब मैं इसे पानी थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो आइडिया है, मैं तो बहुत बनाए हैं मैंने ये, तो मुझे आइडिया है कि कितना पानी जाएगा। तो आपने बिल्कुल थोड़ा 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 करके पानी इसमें ऐड करना है और उस डो को बनाते जाना है। अच्छा, ये यहाँ पर आपकी महारत है, यहाँ पर आपने अपना कमाल दिखाना है। ठीक है, बहुत ही तवज्जो से रेसिपी को देखिए कि ये देखिए मैंने किस तरीके से इसको बनाया है। डो बहुत ज़्यादा सख्त होगी लेकिन सॉफ्ट भी होगी, बेले हमारे बहुत सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। यहाँ थोड़ा-सा मुझे पानी कम लगा तो मैंने 1 चम्मच पानी का इसमें ऐड किया। ये देखिए, आपने बिल्कुल इसी तरह से थोड़ी जान लगा के इस डो को बनाना है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। और ये देखिए, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये हमारी डो तैयार है तकरीबन, और यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ऑयल लगा के इसे मज़ीद तैयार करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल एक जान करना है। ये ऑयल से ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो डो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। देखने में सख्त है लेकिन ये बेले सॉफ्ट बनेंगे बहुत ज़्यादा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट कीजिए। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर मैंने इन्हें लंबी शेप में बेल लिया है। देखिए, इसी तरह से मैं सारे बेले जो है वो बेल लूँगी, बेल के रख लूँगी। और एक तरफ मैंने चूल्हे पे मैंने पानी भी बॉयल होने के लिए रख दिया। तकरीबन 3 से साढ़े 3 गिलास पानी है। ये देखिए, पानी गर्म हो चुका है, इसमें अब मैं बेले ऐड करूँगी। अच्छा, पानी इसको हमने तकरीबन 15 मिनट तक आपने इसको पकाना है। पहले फ्लेम हाई कीजिए, जब बॉयल आ जाए तो आपने फ्लेम को हल्का कर देना है, मतलब मीडियम नहीं, मीडियम से थोड़ा कम, कि ये पकते रहें, उबलते रहें, इतनी फ्लेम होनी चाहिए। अब पानी में मैं हाफ़ टी स्पून, इससे ज़्यादा नहीं, ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, इस पानी को आपने फेंकना नहीं है। जब बेले बॉयल हो जाएंगे तो पानी बिल्कुल मत फेंकिएगा, ये हमारी ग्रेवी में काम आएगा। यहाँ मैं बेलों को जो है वो कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सारे कटिंग करके रख लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको जो शेप बनानी हो आप बना लीजिए, लेकिन छोटे-छोटे कटिंग कीजिए, तकरीबन 1-1 इंच के मुताबिक। तो ये ज़्यादा मसाले में भुन के बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं बार-बार आपसे ये बात बोलती हूँ, छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही जो है हमें हौसला होता है। यहाँ हम ग्रेवी के लिए
हमने चंद मसाले लिए हैं। ये देखिए प्याज है, 2 अदद प्याज हैं, लहसुन अदरक है और सिर्फ़ 1 हरी मिर्च। अच्छा, आपने जब ब्लेंडर में डालना है इसको तो बहुत ज़्यादा बारीक सा पेस्ट नहीं बनाना, इतना हो कि बस मसाला पिस जाए। अब दही में मैंने ये स्पाइसेस ऐड किए हैं। कुटी लाल मिर्च है, पिसी लाल मिर्च, हल्दी है, नमक। अच्छा, थोड़ी-सी 2 आपने सुरख मिर्चें लेनी है साबुत, उन्हें हल्का-सा हाथ से आपने क्रश कर लेना है, वो भी ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। यहाँ ऑयल हमारा गरम हो चुका है, ऑयल में मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ऑयल की मैं मिकदार इसलिए नहीं बनाती कि हर घर का अपना हिसाब होता है, आप जितना ऑयल पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ही ऐड कीजिए। तो यहाँ जो हमने मसाला ब्लेंड करके रखा हुआ है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए, ज़ीरे का बघार लाज़मी लगाइएगा, ये लाज़मी जुज़ है इस रेसिपी का। मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए दही में और इस मसाले को, ग्रेवी को हमने अच्छी तरह से भूनना है। तो ब्राउन कीजिए इसे अच्छी तरीके से और अपने बहन भाइयों को खिलाइए ये, ताकि उनकी भी अच्छी सी यादें बने आपके साथ। ये बहुत मज़े की हैं, अच्छी रेसिपी है। ये अब हमने दही का मसाला, और दही ही जाएगा, टमाटर वगैरह बिल्कुल भी नहीं इसमें जाएंगे। और हरी मिर्च भी देखें मैंने नहीं अभी ऐड की, वो बिल्कुल मैं आखिर में 1-2 हरी मिर्चें जो हैं वो इसमें गोल गोल कटिंग करके ऐड कर दूँगी। और कोई गरम मसाला नहीं जाएगा। इस मसाला अच्छी तरह भूनना है कि बिल्कुल ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, कि पैंदे के साथ मसाला लगने लगे। रेसिपी को एंड तक फ़ॉलो कीजिए और एक-एक स्टेप इसका फ़ॉलो कीजिए, ताकि आप बहुत ही आसानी से इसे घर में बना सकती हैं। यहाँ पर जो बेले हमने ये देखिए मसाला भी मज़ीद भून रही हूँ मैं। बेले मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल निकल के आई है मसाले की हमारे। तो इसी तरह आपने मसाले को भूनना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा मसाला जो है, ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। इसके भूनने पे ही डिपेंड करता है कि आपकी इतनी मज़ेदार सी ग्रेवी ये मसाला भूनने पर ही बनेगी। यहाँ पर ये बेले जो हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं और इनको मैं मसाले के साथ भी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इनको भूनूंगी, ताकि इनके अंदर भी मसाला अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। और पानी जो हमने साइड पे रखा हुआ है, मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था एक बर्तन में डाल के। तो जब पानी वही पानी जो है जिसमें हमने बेले बॉयल किए थे वो पानी इसमें जाएगा, उसी से जायका बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, आप इसमें इतना पानी ऐड कीजिएगा कि आपको इसे 10 से 15 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। बिल्कुल हल्की आंच पर, तेज़ आंच करेंगे तो ऑयल ऊपर से बिल्कुल गायब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल का भी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।